हेलो गाइस, वेलकम टू माय डीएनएल ड्रामा एक्सप्लेनेशन। तो गाइस, मैं रे ऑफ लाइट ड्रामे का 15 पार्ट लेकर आ चुकी हूँ। तो गाइस, इस एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि युआन और जेन के बारे में सभी स्टूडेंट गॉसिप कर रहे होते हैं कि वो कपल्स हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि मिस ली सभी स्टूडेंट्स को पढ़ा रही होती है। देन वही युआन मिस ली की बातों पर ध्यान नहीं देता है, तो मिस ली उसे खड़ा कर कर पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो जेन की ही बुक पढ़ रहा होता है, तो मिस ली उस बुक को लेकर उसे अपने पास बुलाती है और उस बुक को देखने के बाद वो जेन को भी अपने पास बुलाती है। देन फिर उसके बाद उन दोनों को ही बोलती है कि अब से तुम 10 हाथ दूर रहोगे एक दूसरे से। और मिस ली के उन्हें ऐसे दूर रहने का बोलने की वजह से सभी स्टूडेंट उन पर हंसने लगते हैं और वहीं युआन भी खुद पर हंसने लगता है। देन फिर उसके बाद दिखाते हैं कि जेन और युआन जहाँ भी जाते हैं और खेलने भी जाते हैं तो सभी स्टूडेंट उन्हें 10 मीटर दूर रहने का बोलकर चिढ़ाने लगते हैं। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि युआन अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रहा होता है और वहीं वो जेन से भी बात कर रहा होता है कि उसने अपना होमवर्क ख़त्म कर लिया है। देन फिर उसके बाद युआन के डैड उसके लिए पानी लेकर आते हैं और वहीं उससे बात करने के लिए बैठ जाते हैं। तो युआन के डैड युआन से बोलते हैं कि क्या तुम जानते हो जब तुमने मेड स्कूल का बोला था तो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की थी। तो युआन भी अपने डैड से बोलता है कि पर डैड, मैं तो अब पायलट ही बनना चाहता हूँ। तो युआन के डैड उसे समझाते हैं कि ठीक है, तुम्हें जो भी बनना है तुम बन सकते हो, मैं तुम्हारे बारे में मॉम से बात करूँगा, पर तुम्हें उससे पहले अपनी स्टडी पर फोकस करना चाहिए और जब भी तुम सही डिसीज़न ले लोगे तो तुम मुझे बता देना। और ऐसा बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। देन फिर उसके बाद दिखाते हैं कि युआन के डैड युआन की मॉम के पास आते हैं, तो वो सोई नहीं होती है, तो वो उनसे पूछते हैं कि तुम अभी तक सोई नहीं हो। तो युआन की मॉम भी युआन के पायलट बनने की वजह से तो पहले ही नाराज़ होती है और उसने झूठ भी बोला होता है, तो उसी वजह से और भी नाराज़ हो रही होती है। तो युआन के डैड उसकी मॉम को समझाते हैं कि मैं जानता हूँ कि उसने गलत किया है, पर हर स्टूडेंट के पास एक और चॉइस होनी चाहिए और तुम्हें उससे और ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। तो युआन की मॉम युआन के डैड पर और गुस्सा होती है कि पायलट बनने के लिए उसे हमसे झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था। तो युआन के डैड भी उसकी मॉम को समझाते हैं कि वो अपनी गलतियों से सीख जाएगा और उन्हें सोने के लिए बोल देते हैं। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि होनान ने युआन को अपने पास बुलाया होता है ताकि वो उससे पूछ सके कि उसने हुआकन यूनिवर्सिटी से डायरेक्टली पायलट के लिए क्यों तैयार हो गया था। तो युआन बोलता है कि मैं तो पायलट ही बनना चाहता हूँ, पर मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं एक डॉक्टर बनूँ। तो होनान उसे बोलते हैं कि तुम इस बारे में अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो। तो युआन उन्हें बताता है कि वो इस बारे में नहीं मानेंगे। तो होनान युआन से बोलते हैं कि तुम्हारी जब गर्लफ्रेंड बनेगी तो तुम तुम्हारी पसंद की गर्लफ्रेंड को चाहोगे या फिर तुम्हारे मॉम डैड की पसंद की गर्लफ्रेंड को रखोगे। तो युआन बोलता है कि मैं अपनी पसंद की ही गर्लफ्रेंड रखूँगा। तो होनान बोलते हैं कि अगर तुम्हारे मॉम डैड को वो लड़की पसंद नहीं आई जिसे तुम पसंद करते हो तो क्या तुम उससे ब्रेकअप कर लोगे। तो युआन नहीं बोलता है। तो होनान उसे बोलते हैं कि जब तुम गर्लफ्रेंड भी अपनी पसंद की रखना चाहते हो तो तुम्हें अपनी लाइफ का डिसीज़न भी अपने हिसाब से ही लेना चाहिए, क्योंकि ये भी एक लाइफ पार्टनर की तरह ही होता है कि अगर तुमने गलत लाइफ पार्टनर चूज़ कर लिया तो उसे भी और तुम्हें भी दोनों को ही सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जिसकी वजह से लाइफ में और मुश्किलें बढ़ सकती हैं। तो युआन बोलता है कि तो फिर मुझे पायलट ही बनना चाहिए। तो होनान उसे समझाते हैं कि मैं तुम्हारे लिए इसे डिसाइड नहीं कर सकता हूँ, तुम्हें इस बारे में अपने दिल से सोचना चाहिए और तुम्हें अपनी पसंद की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो युआन भी होनान की बातों को अच्छे से समझता है और उसे ये भी समझ में आ जाता है कि उसे अब क्या करना है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जेन अपने रूम में बैठकर पढ़ाई कर रही होती है। तो जेन अपनी बुक में से आंसर्स को काट कर एक नई बुक में चिपका रही होती है। तो उसकी मॉम आकर बोलती है कि ये तुम क्या कर रही हो। तो जेन उन्हें बताती है कि वो क्या कर रही है। तो जेन की मॉम बोलती है कि इसे मैं ही ख़त्म कर दूंगी तुम। तो जेन उसकी मॉम को अपना काम सौंप कर खुद सो जाती है और वहीं जेन की मॉम रात भर जाग के और उसकी सारी बुक्स को कंप्लीट कर देती है। देन उसके बाद जेन की मॉम भी सोने ही जा रही होती है। तो जेन भी उसकी मॉम के पास आकर बोलती है कि मॉम, मैं भी आज आपके पास ही सोऊंगी। तो जेन की मॉम बोलती है कि तुम फिर से बच्चे की तरह ही कर रही हो। तो जेन की मॉम भी जेन से उसके बचपन के बारे में बातें करती है और उसे उसके फ्यूचर के बारे में भी बताती है कि जो गलती मैंने की है वो तुम अपनी लाइफ में मत करना। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि जेन क्लास में पहुंचती है तो युआन क्लास में नहीं आया होता है। तो जेन उसकी बुक वहीं पर उसकी टेबल पर रख देती है। एंड देन उसके बाद दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट के एग्ज़ाम आने वाले होते हैं और यही बात नोटिस बोर्ड पर भी छपी होती है। तो सभी स्टूडेंट नोटिस बोर्ड को देखकर सभी अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं और सभी स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम्स को लेकर काफ़ी सीरियस हो जाते हैं और वहीं होनान भी उन सभी को मोटिवेट करते हैं।
और फिर उसके कुछ समय बाद दिखाते हैं कि सभी स्टूडेंट के एग्ज़ाम भी आ जाते हैं। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ज़ेन जब बाहर आकर खड़ी होती है तो शियाओ आकर उससे पूछती है कि तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा गया है। तो ज़ेन बोलती है कि ज़्यादा अच्छा नहीं गया है, मैं लास्ट क्वेश्चन को नहीं कर पाई। और वो ऐसे ही बात कर रहे होते हैं। देन तभी वेंग फेंग आकर चिल्लाता है कि मैं ही नंबर 1 आऊँगा। तो शियाओ बोलती है कि हमारी क्लास में बहुत सारे बेवकूफ़ भरे हैं, और ऐसा बोलकर वो वहाँ से जाने लगते हैं। और फिर उसके बाद दिखाते हैं कि मिस ली सभी स्टूडेंट के नंबर बता रही होती है। तो वेंग फेंग के 103 नंबर आए होते हैं, तो इसकी वजह से वो बहुत ही खुश हो रहा होता है, तो मस्ती करने लगता है। तो मिस ली उसे बोलती है कि तुम इस बार भी कोई अच्छे नंबर नहीं लेकर आए हो। और फिर युआन के 551 नंबर आए होते हैं और ज़ेन के नंबर अच्छे नहीं आए होते। तो युआन ज़ेन को बताने की कोशिश करता है इशारे से कि उसके कितने नंबर आए हैं, पर तभी मिस ली उसे देख लेती है। तो वो उनसे पूछती है कि तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो। तो मिस ली के ऐसा पूछने की वजह से तो युआन का काम और भी आसान हो जाता है। वो ज़ोर से सबको चिल्ला कर ही बता देता है कि मेरे इतने मार्क आए हैं। और इसी वजह से ज़ेन को भी पता चल जाता है कि युआन के कितने मार्क आए हैं। और वहीं वेंग फेंग और बाकी स्टूडेंट ये सुनकर खुश होते हैं और उसका लिए हंसने लगते हैं। तो युआन भी शर्मा जाता है। तो ज़ेन के नंबर भी कम आए होते हैं, तो मिस ली उसे अपने साथ आने के लिए बोलती है। तो मिस ली ज़ेन को उसके स्कोर के लिए डांटती है और उसे इसी वजह से डांटने भी लगती है कि तुमने अपने स्कोर में ज़रा भी इम्प्रूवमेंट नहीं किया है, बस 10 नंबर ही बढ़े हैं। और उसे गो युआन के बारे में बोलकर भी डांटती है कि तुम अभी उसके साथ कुछ ज़्यादा ही रह रही हो। तो ज़ेन बोलती है कि इसमें मेरे क्लासमेट का कोई लेना देना नहीं है। तो मिस ली बोलती है कि मैंने तुम्हारे जैसे स्टूडेंट बहुत देखे हैं जो पहले तो बहुत ही कॉन्फिडेंस रहते हैं, पर जब वो एग्ज़ाम हॉल में पहुंचते हैं तो फेल हो जाते हैं। और ज़ेन को घर पर जाकर इस बारे में सोचने के लिए बोलती है। तो ज़ेन भी उन्हें हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती है। देन फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि ज़ेन अपनी मॉम के साथ उनके रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है। देन तभी कुछ गुंडे वहाँ पर आ जाते हैं जो कि ज़ेन के डैड ने उनसे पैसे लिए होते हैं। तो वो वहाँ पर आकर दूसरे कस्टमर्स को भगाने लगते हैं। देन तभी ज़ेन की मॉम वहाँ पर आकर उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो वो बोलते हैं कि तुम्हारे हस्बैंड रेन युंगी ने हमसे लोन लिया था और वो अब गायब हो गया है। तो ज़ेन की मॉम उन्हें बोलती है कि वो तो यहाँ पर नहीं है, आप उन्हें कहीं और जाकर ढूंढिए। तो वो गुंडा पहले तो पूछता है कि क्या आप उसकी वाइफ है, तो वो उन्हें हाँ बोलती है। तो वो बोलता है कि हस्बैंड के पैसे वाइफ भी चुका सकती है। तो ज़ेन उन्हें बोलती है कि हमारे पास कोई पैसे नहीं हैं, आप उन्हें कहीं और जाकर ढूंढिए। और वहीं युआन और उसके डैड को दिखाते हैं। तो उनके घर में गैस ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो बाहर ही खाना खाने के बारे में सोचते हैं। और वहीं वो गुंडे वहाँ पर आकर तोड़फोड़ करने लगते हैं। देन तभी ज़ेन के डैड भी वहाँ पर आते हैं और उनसे बोलते हैं कि इनमें इनकी कोई गलती नहीं है और मैं तुम्हारे पैसे पे कर दूँगा, मुझे 1 या 2 दिन तो दो। तो वो गुंडा बोलता है कि मैंने बहुत बार तुम्हें मौका दिया है पर अब नहीं, और उसे मारने लगते हैं। तो ज़ेन उसके डैड को छुड़ाने लगती है पर वो उसे भी मारने लगते हैं। देन तभी युआन और उसके डैड भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से युआन के डैड को धक्का लग जाता है। देन फिर वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उन गुंडों को पकड़ कर ले जाती है। और लड़ाई ख़त्म होने के बाद ज़ेन की मॉम ज़ेन के डैड को वहाँ से चले जाने के लिए बोलती है। तो ज़ेन के डैड ज़ेन को देखते हैं पर ज़ेन भी उन्हें नहीं रोकती है, तो वो सैड होकर वहाँ से चले जाते हैं। देन फिर उसके बाद युआन और उसके डैड को दिखाते हैं। तो वो हॉस्पिटल में होते हैं क्योंकि ज़ेन और उनकी फैमिली को बचाने की वजह से जो गिर जाते हैं तो उनके हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है। तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि अब आप कल की सर्जरी नहीं कर सकते हैं। तो यही बात युआन के डैड युआन को आकर बताते हैं और उसे बोलते हैं कि थैंक गॉड कि जो मेरे ट्रेनी है वो अच्छे से कर लेंगे। और युआन को बोलते हैं कि इस बारे में तुम अपनी मॉम को मत बताना, और उसे यह भी बोलते हैं कि तुम उन्हें कह देना कि मैं गिर गया था। तो युआन उसके डैड को सॉरी बोलता है। तो युआन के डैड उसे बोलते हैं कि इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, तुम्हें सॉरी बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, और उसे इस बारे में भूलकर उसे डिनर करने ले जाते हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट सीन में ज़ेन और उसकी मॉम को दिखाते हैं। तो ज़ेन की मॉम के कमर में भी लगी होती है और ज़ेन के पैर में भी लगी होती है। तो वो दोनों ही एक दूसरे से उनके हालचाल पूछते हैं। तो वहीं ज़ेन और उसकी मॉम युआन और उसके डैड के बारे में बात करते हैं। तो ज़ेन की मॉम ज़ेन से बोलती है कि हमें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए क्योंकि हमारी वजह से उन्हें भी काफ़ी परेशानी हुई है। और ज़ेन की मॉम ज़ेन से यह भी बोलती है कि तुम्हारी यूनिवर्सिटी की जितनी भी फ़ीस लगेगी मैं उसे पे करूँगी। और वो युआन के डैड से माफ़ी मांगने के लिए भी बोलती हैं। तो ज़ेन बोलती है कि मैं भी आपके साथ चलूँगी। तो ज़ेन की मॉम भी उसे हाँ बोलकर वहाँ से चली जाती।
और ज़ेन को फिर युआन मैसेज करता है कि तुम कैसी हो, और उसे यहाँ भी बोलता है कि तुम मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हो। पर फिर भी ज़ेन उसे रिप्लाई नहीं करती है और वो उसके जमा किए हुए पैसे निकालती है जो कि उसके डैड ने उसे दिए होते हैं। और वहीं उसकी मॉम भी सारे पैसे और पुरानी चीज़ें निकाल कर उनका हिसाब जोड़ती है ताकि वो ज़ेन की फ़ीस भर सके। और वहीं ज़ेन भी उसके डैड की पुरानी बातों को याद कर कर रो रही होती है। एंड गाइस, ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। एंड आई होप कि आपको यहाँ वीडियो अच्छा लगा हो। तो इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मेरे आने वाले वीडियो सबसे पहले और आसानी से देख सकें।